सो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 1.6 ऑफ NCERT। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या पूछता है और क्या कहता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कहता है हमें कैलकुलेट द concentration of nitric acid. Calculate the concentration of nitric acid, okay, in moles per liter. ये ऐसा कहता है, ठीक है ना, moles per liter in a sample. In a sample which has a density 1.41 gram per milliliter, right? नेक्स्ट ये कहता है इसमें and the mass percent of nitric acid in it being 69%। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। देखो कहता है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड किस में, तो कहता है इन मोल पर लीटर। तो याद रखना यदि कहीं पे लिखा हो क्या मोल पर लीटर, तो इसका मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में मोलैरिटी मांग रहा है। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, कैपिटल M। क्योंकि देखोगे ये जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे, ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और ये देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास है, तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे बताओ, मोल कहते हैं। और यदि आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर में होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो आपसे मांगता है क्या मांगता है, कहता है क्वेश्चन मोल्स पर लीटर में बताइए। कहता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको चाहिए दैट इज इन मोल्स पर लीटर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोल्स पर लीटर का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे लोग देखो मोल्स पर लीटर का मीनिंग क्या होता है, मोलरिटी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में इसके थ्रू आपसे क्या मांगा जा रहा है कि हमें कैलकुलेट करके बताइए मोलरिटी क्या है। अब देखते हैं दिया हुआ क्या है। कहते हैं इन ए सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी। अब देखो ये जो डेंसिटी है, ठीक है, ये किसका है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया बताओ, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे हमेशा ध्यान दोगे। तो डेंसिटी आपको मिल गया। अब इसमें कहता है एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69। इसका मतलब क्या है, मास परसेंट, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं बोलो, परसेंटेज बाय मास। तो इसको देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है, 69% HNO3 बाय मास, ये दे रखा है। क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्यूट तो नाइट्रिक एसिड है, तो ये बात तो समझ में आ जाता। अब इसका परसेंटेज सॉल्यूशन में कितना दे रखा है, तो कहता है 69% HNO3 बाय मास। इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
जब हमने आपसे डिस्कस किया था द कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो जो बाइनरी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी। जैसे हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, हमने डिस्कस किया था मास फ्रैक्शन, फिर मैंने वहीं पर डिस्कस किया था परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय मोल, साथ साथ हमने वहाँ पर डिस्कस किया था परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसी में से एक है यहाँ पे ये दिया हुआ 69% HNO3 बाय मास। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चों 69 ग्राम ऑफ HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? यदि 69% HNO3 जो इस केस में दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब ये होता है 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इससे हमें क्या क्या पता चला। एक तो अब तक आपको डेंसिटी मिल गया था, ठीक है ये नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या मिला इससे आप गौर करो, आपको इससे वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब WA इज इक्वल टू क्या मिल गया है? 69 ग्राम। अब आप देखो MA क्या होता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इस केस में? नाइट्रिक एसिड। इसका मास कितना होता है? 63 ग्राम होता है, ठीक है या नहीं। और यहाँ पे तुम देखो ये क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? मास ऑफ solution that is equal to what? 100 gram, but we need, हमें क्या चाहिए? but we need volume of solution, हमें क्या चाहिए? volume of solution चाहिए। so the given mass of solution will be divided by डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर को यदि आपको लिखना है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है या नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यदि ये है तो आप देखो गौर करोगे ये क्या हो गया? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M। अब देखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? 69 ग्राम। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है बच्चे बताओ? 63 ग्राम इनटू क्या है ये बताओ? ये 1000 होता है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि इस केस में हमारे पास किसी भी तरीके से इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो हमें यहाँ से मिल रहा है क्या? कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन है। और आप जानते हो यदि मास ऑफ सॉल्यूशन है और उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करना ज़रूरी है। तो देखो हमें जब डेंसिटी की ज़रूरत है तो क्या इस क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। यूनिट क्या है? ग्राम। और क्या है? मिलीलीटर। इसीलिए देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया गया है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट वो भी किस में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। ये वॉल्यूम किस में होता है? जब हम लोग 1000 लिखते हैं तो ये मिलीलीटर में है। आप देखो मास ऑफ सॉल्यूशन किस में है बताओ? 100 ग्राम। और ये जो डेंसिटी है इसको आप नीचे लिखोगे ना तो क्या लिखेंगे? 1.4
1 लिखेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया। इस तरीके से हम क्या कहेंगे बताओ, 69/63 इंटू 10 इंटू 1.41, ये आप देखो ये क्या मिलेगा, इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। या हम क्या कह सकते हैं, आपको ये क्या मिल गया, नाउ वी हैव, यू सी वी हैव मोल्स पर लीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट व्हाट, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चे ये देखना, मैक्सिमम बच्चे हमारे से पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरा आप सबों से ये कहना है, यदि इस तरीके से 69% या मास परसेंट दे रखा हो, तो आप इस बात को समझ लो कि आपको यहाँ पे परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय आपका वॉल्यूम या परसेंटेज बाय वॉल्यूम का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाओगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने अब तक इस क्वेश्चन का कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो ये था हमारा 1.6 NCERT क्वेश्चन। आई बात समझ में। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू करूँगा, ये क्वेश्चन है हमारा 1.11।